ऑलरेडी अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में थोड़ा जेई बिगाड़ चुका हूँ। मैं तो कैंपस पे रहता नहीं हूँ। जो सेमेस्टर वैसे रफली 3 to 4 मंथ्स का होता है, हम लोग रफली 2 मंथ्स के अंदर ही हम लोग ने कंप्लीट किया। Hello. On this windy afternoon of 2nd April 2024, I welcome you all to the second episode of Before We Go by Sampoon, where we talk to the graduating seniors of the undergraduate batch and present their stories to all of you. So, who do we have here today? ध्रुव, आई एम ध्रुव एंड नाम तो सुना ही नहीं होगा क्योंकि मैं कैंपस पे नहीं रहता हूँ। ध्रुव सिन्हा, थैंक यू। Okay, that was one nice interview. Okay, मैं एक बार बता देता हूँ. So we have Dhruv Sinha, who is one of my batchmates in the Department of Chemistry. He is a 4th year undergrad and he is one of my very closest friends actually in the institute. And today we'll be talking to Dhruv. उसके काफ़ी सारे secrets निकलवाएंगे, काफ़ी सारी journeys को जानेंगे. So Dhruv is from the 2020 batch और हम लोग क्वारंटाइन में आए थे, राइट हम लोग का 1-2 साल बहुत आराम से घर पे बीता है. सो I'll be so let me ask you, how did your first year go? Especially what expectations did you enter IIT Bombay with, or rather just join IIT Bombay with virtually, and how did they pan out over the course of your first year? पहले तो थैंक यू कि तुम इतना टाइम ले रहे हो मेरे से पूछने के लिए, बिकॉज मेरा तो एटलीस्ट बहुत सारा वेंट करने को भरा हुआ है. बट सिंस यू आर आस्किंग स्पेसिफिकली अबाउट फर्स्ट ईयर, आई वुड से मैं तो जब IIT भी आया था, मैं तो एक्चुअली एक ड्रॉपर हूँ, तो मैं ऑलरेडी अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में थोड़ा जेई बिगाड़ चुका हूँ ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से. बट सेकेंड अटैम्प्ट में जब मुझे पता चला कि मुझे IIT भी मिल रहा है, सो बाय द वे हाँ, मैंने ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज कर दिया है लोगों को ये बोल के कि मैं तो कैंपस पे रहता नहीं हूँ. सो बेसिकली मैं चूँकि यहाँ पवई में ही रहता हूँ, तो इट वाज़ वेरी ऑब्वियस कि आई वुड वांट टू गो टू IIT भी, क्योंकि मेरा घर भी बहुत पास में है, तो मेरे लिए कम्यूट करना भी बहुत ईजी है. एंड देन नेवर माइंड, सॉरी. सो मेरे लिए कम्यूट करना भी बहुत ईजी था, एंड ऑल्सो ऑफकोर्स IIT is IIT. सो देन मैं बहुत एंथू के साथ नहीं आया था, क्योंकि मेरी रैंक पे आई न्यू दैट केमिस्ट्री वॉज वन ऑफ द फ्यू ब्रांचेस दैट आई वॉज गेटिंग. तो मैं जब IIT भी आया तो आई एक्चुअली हैड एन इंटेंशन ऑफ चेंजिंग माई ब्रांच बट फिर भी बहुत एंथू के साथ आया था कि IIT इज़ द प्लेस वेयर यू एक्सप्लोर, यू एंटर एज अ किड, यू गेट आउट एज अ मैन, दैट काइंड ऑफ फीलिंग. अब ये कितना मैं फॉलो कर पाया, दैट आई रियली डोंट नो. आई डोंट थिंक सो कि मैं मैन बन के निकल रहा हूँ. बट एनीवे, मैं जब घुसा था IIT में, तो आई हैड दिस होप कि चलो ब्रांच तो चेंज करेंगे ही, प्लेसमेंट भी निकालेंगे, बहुत कुछ करेंगे. हो जाता है यार, नेवर माइंड. So I do hope you can hear ना. But anyway, so first sem तो काफ़ी अच्छा था, despite it being completely online. I connected to new people. I met you also in the first sem only. हम लोग WhatsApp पे सब कनेक्ट हुए, Gmeet वगैरह करते थे उस समय. ज़्यादा तो तरीके नहीं थे कांटेक्ट करने के, because of It feels like we are talking about the 1920s. I know, right? हाँ, ज़्यादा हाँ, बात करने के बहुत मुश्किल, क्या बोलूँ भाई, ऐसे ही था. बट things were still kind of interesting, and first sem was quite interesting because मतलब बहुत ups and downs के थ्रू हम लोग गए थे. CS 101 का पूरा कोर्स जितना हमारे लिए, चूँकि द सेमेस्टर itself was very compressed, हम लोग ने बिल्कुल सोचा नहीं था कि जो सेमेस्टर वैसे रफली 3 to 4 मंथ्स का होता है, हम लोग रफली 2 मंथ्स के अंदर ही हम लोग ने कंप्लीट किया. पूरा दिसंबर एंड फुल जनवरी, एंड देन फरवरी वी हैड आर एंड सेम्स. या सो फर्स्ट सेम तो तब भी काफ़ी इन्जॉयबल था, बहुत लोगों से कनेक्ट किया. कोर्सेज़ कैसे होते हैं IIT में, उस समय तो IIT में एक्चुअली आना और लेक्चर हॉल देखना वगैरह वो सब तो सपना था. हॉस्टल वगैरह देखना वो सब तो बस एक पता नहीं कब होगा, कब कोविड का सिचुएशन ख़त्म होगा, अभी तो वो ही नहीं पता. फिर सेकेंड सेम आया एंड दैट इज़ वेयर थिंग्स गॉट रियली इंटरेस्टिंग. और मैं सच बोलूँ तो आई एक्चुअली ग्रू एज अ पर्सन इन माई सेकेंड सेमेस्टर. एंड तुमको तो वैसे थोड़ी बहुत स्टोरी पता है, बट सिंस आई एम एक्चुअली शेयरिंग, मैं पूरा डिटेल में जाऊँगा. मार्च में हम लोग जो एंड सेमेस्टर के बाद जो ब्रेक होता है, वो हमारे बैच के लिए सिर्फ 7 days का था, बिकॉज दे हैड टू कम्प्लीट द ईयर बिफोर मे. सो दे हैड टू कम्प्लीट द ईयर बिफोर मे. सो इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब ब्रेक बहुत छोटा होना चाहिए, नहीं तो सेकेंड ईयर शुरू ही नहीं हो पाएगा. तो फिर फिर क्या किया था हम लोगों ने, हाँ, दे स्टार्टेड ऑफ द सेकेंड सेम वेरी अर्ली एंड थिंग्स गॉट इंटरेस्टिंग अगेन.
हम लोग ने BB 101 के कोर्स किया और भी कुछ कुछ कोर्सेज किए थे. बट देन सडनली इस समय कोविड वापस बढ़ने लगा और बहुत बुरी तरह बढ़ने लगा. द डेल्टा वेरिएंट केम ऑन एंड सडनली जो इंडिया में जो केसेस थे कोविड के वो गिर के कुछ 20,000 पर डे या 10,000 पर डे पे आ गए थे. डेल्टा वेरिएंट होते ही 1 लाख पर डे के अराउंड जाने लगा था. एंड हियर इन मुंबई एटलीस्ट आई डोंट थिंक मैक्सिमम लोग तो मुंबई में थे भी नहीं उस समय. बट चूँकि मैं तो मुंबई में ही था, आई वॉज इन पवई, आई न्यू यहाँ क्या सिचुएशन है कैंपस पे भी एंड पवई वगैरह में इन जनरल बहुत ख़राब सिचुएशन थी. हॉस्पिटल्स वगैरह फ्लड होने लगे थे एंड दिस वॉज पोटेंशियली द वर्स्ट टाइम व्हेन समथिंग लाइक दिस कुड हैव हैपेंड. मेरी मम्मी को ब्रेन हैमरेज हो गया घर पे बैठे बैठे अचानक. जस्ट आउट ऑफ द ब्लू वन फाइन डे मम्मा को ब्रेन हैमरेज हो जाता है. शी फेंट्स इन द वॉशरूम एंड आई कांट इवन पुट इन वर्ड्स कितना हम लोगों ने स्ट्रगल किया उनको कहीं एडमिट करने के लिए, बिकॉज एंटायर मुंबई वॉज फुल. कोई हॉस्पिटल नहीं था जिसका ICU खाली हो. एंड मम्मी की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि वी नीडेड एन ICU. ठीक है, बिकॉज ब्रेन हैमरेज दैट टू इट वॉज एन इंट्राक्रेनियल ब्रेन हैमरेज विच मीन्स के अगर तुम्हारे पेशेंट को विद इन 12 आवर्स हॉस्पिटलाइज नहीं किया तो शी विल बी परमानेंटली पैरालाइज्ड एंड विद इन उसके पैरालिसिस वाले स्टेज के बाद विद इन 5 आवर्स द पेशेंट इज़ ऑलमोस्ट सर्टनली गोइंग टू डाई. वो होता है. तो ऑलरेडी इनफैक्ट मम्मा का वो स्टेज आ गया था कि पैरालिसिस होना शुरू हो जाएगा, वो डॉक्टर्स ने बोल भी दिया था. तो लकीली 4 आवर्स बाद हम लोग को यहाँ से रफली 12 किलोमीटर्स दूर देयर इज़ नानावती हॉस्पिटल. वहाँ पर एक ICU बेड किसी तरह मिल गया. वी स्ट्रगल्ड अ लॉट टू गेट दैट बट वी फाइनली गॉट इट. तो इसके बाद मम्मी को वहाँ एडमिट किया. उसके आगे का सेमेस्टर मैंने कैसे मैनेज किया है वो सिर्फ मैं जानता हूँ. बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था वो. एंड एक्चुअली आई ग्रू अ लॉट एज अ पर्सन एट दैट टाइम, क्योंकि अपने अकेडमिक्स को मैनेज करना और पैरेलली आई हैड टू विज़िट माई मॉम वंस इन अ वीक. वहाँ तो हम हॉस्पिटल में मुझे कभी कभी रुकना भी पड़ता था क्योंकि रात को मम्मी का MRI के लिए कंसेंट चाहिए या ट्रैकिस्टोमी रिमूवल के लिए कंसेंट चाहिए या डीकोलोनोस्कोपी करने के लिए, वो डीकम्प्रेशन करने के लिए कंसेंट चाहिए. तो समवन फ्रॉम द फैमिली हैज़ टू बी एट द हॉस्पिटल. तो बहुत सारे दिक्कतों के साथ मैंने वो सेमेस्टर क्लियर किया. एंड एट दैट पॉइंट आई वाज लिटरली लाइक भाड़ में जाए सेमेस्टर. PH 108 में मैं फ़ेल भी हो जाऊँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. बट अभी मम्मा की जान बच जाए वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए. बट कैसे तो वो टाइम निकल गया. इस बीच में घर पे एक और हादसा हो गया. मेरी दादी को कार्डियक अरेस्ट हुआ एंड शी पास्ड अवे. ये भी उसी टाइम होना था. इट वाज अ वेरी सैड थिंग फॉर मी. बट ऑल्दो शी वॉज ऑलरेडी डायबिटिक, उनको कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे. बट आई वॉज रियली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट कि घर पे ये सब भी हो जाएगा. लिटरली फिर PH 108 का क्विज़ ख़त्म होते ही मैं सुबह सुबह उनका अंतिम संस्कार करने के लिए निकला था. बहुत सारा ड्रामा हुआ था. तो या आई मीन दैट वाज अ रियली बैड टाइम टू बी ऑनेस्ट. तो आई रियली मतलब मैं बहुत बोलूँगा मैच्योर हुआ इस सब के बाद, क्योंकि मैं वैसे थोड़ा जोवियल बच्चा था जो मतलब IITB में बस इंजॉय करने आया है या इन जनरल इंजॉय करना चाहता है. ब्रांच चेंज करना है दैट वाज जस्ट अ साइड एम की करना है. बट अदर देन दैट लाइफ का ये सब सिचुएशन के थ्रू भी आपको जाना पड़ सकता है. आई वॉज रियली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स. तो ये सब हुआ एंड देन आई फेल्ट कि आई हैव बीन थ्रू अ लॉट इन दिस फर्स्ट ईयर. तो मतलब आई वॉज समहाउ प्राउड कि ये सब के बाद भी एक भी कोर्स में मेरा FR नहीं आया. नॉट रियली अ फ्लेक्स बट स्टिल आई वॉज प्राउड ऑफ इट. तो दैट वॉज स्टिल ओवरऑल अ वेरी ड्रामेटिक फर्स्ट ईयर फॉर मी. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स मुझे दोस्तों की बहुत हेल्प मिली. मुझे मतलब ऑब्वियसली आई डोंट नो तुमको याद होगा कि नहीं, बट BB 101 में जो हमारा मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी वाला पार्ट था उसमें तुमने और आदित्य अपना सांघवी जो है तुम दोनों ने मेरे बहुत डाउट्स क्लियर किए थे मिड सेम के पहले. यू माइट नॉट रिमेंबर बट मुझे याद है, मुझे अच्छे से याद है. तो इसलिए ऑफ कोर्स दोस्तों में बहुत हेल्प मिली थी मुझे उस टाइम. तो ओवरऑल प्रीटी केओटिक फर्स्ट ईयर फॉर मी एंड आई डाउट कि लोगों का इतना ड्रामेटिक रहा होगा. तो दैट वाज लार्जली द फर्स्ट ईयर. एंड सेकेंड ईयर में भी फिर जैसा मैंने बताया डेल्टा वेरिएंट की वजह से कैंपस में और मुंबई में सिचुएशन वाज स्टिल वेरी बैड. तो हम लोगों को मुझे याद है जून में बता दिया था कि अभी सेकेंड ईयर का भी थर्ड सेम तो बिल्कुल भूल जाओ, कैंपस आने का कोई चांस नहीं है, फोर्थ सेम में ही हो पाएगा. तो थर्ड सेम वाज व्हेन घर पे मम्मा का रिकवरी धीरे धीरे हुआ. शी स्टार्टेड वॉकिंग अगेन, ऑल्दो पूरी तरह नहीं चल पाती, मतलब स्टिक पकड़ के ही चलना पड़ता है उनको. बट स्टिल इट वाज अ फेज़ ऑफ लाइफ दैट आई ओवरऑल वेंट थ्रू वेरी डीपली. पूरा कॉलेज के भी कोर्सेज करते हुए कैसे घर पे मम्मा के रिकवरी को मैनेज किया, बहुत कुछ देखा उस पीरियड में.
तो काफ़ी इंजॉयबल भी था मैं बोलूँगा. मतलब इफ़ यू वंस यू नो कि चलो सब बच गई, मम्मा बच गई एंड यू हैव पास्ड इन एवरीथिंग, तो you kind of look back at it feeling proud about yourself. So that is mostly my first year का summary. Hopefully तुम जिंदा हो, ये सब झेल लिया तुमने, ये सब बिना ज़्यादा माइंड डिस्ट्रैक्ट किए. नहीं अरे I went through it all. I mean it was I mean first of all definitely you should be proud of yourself. I mean like going through all that stuff while your family members are in the hospital and you have to like deal with even pressures like you must be लाइक गेटिंग दिस कि तुम्हारे बैचमेट्स वहाँ कहीं जी मीट पे अमंग अस खेल रहे हैं या कोई वहाँ कुछ कर रहा है. विंग में इनफैक्ट विंग में तो बहुत हुआ है कि मेरे दोस्त लोग अमंग अस और वो स्क्रिबल बहुत खेलते थे एंड आई एम लाइक भाई मैं अभी आईसीयू के बाहर बैठा हूँ, मैं थोड़ा देखता हूँ, घर पहुँच के सोचूंगा इस बारे में. ये सब हुआ है कि तो ऑफ कोर्स यार दैट इज़ ऑलवेज देयर. राइट, दोस्त बहुत इंजॉय कर रहे हैं. And even after that, I think it's a pretty solid flex that you did not get an FR. Yeah, I think so. And I won't reveal any numbers, but Dhruv has a pretty nice CPI अभी, higher than me, so yes, it's nice. कर सकते हो reveal यार. ठीक है, कोई बात नहीं. चलो, and then enter second year, which was in 2021 autumn, and that was a time where a lot of people were coming to the institute on resource constraint. RC, yes. So and a lot of students were coming by August, September, and even I had reached the institute by November 2021 after the end sems. So did you feel any kind of pressure at that time कि यार maybe even I can do some resource constraint and मतलब because you even live nearby, हम लोग जहाँ पे हैं ध्रुव की बिल्डिंग शायद यहाँ से कहीं दिख जाएगी. अगर वो पेड़ नहीं होते तो ध्रुव की बिल्डिंग दिख जाती. यस, तो गिवन दैट यू लिव काफ़ी पास कैंपस से, तो डिड दैट फीलिंग कभी हिट कि मैं बहुत पास में हूँ, चला जाता हूँ, मे बी नॉट टेक हॉस्टल्स बट जस्ट जाते आते रहता हूँ, समथिंग लाइक दैट. और इवन अभी तो ध्रुव इज़ अ डे स्कॉलर. ध्रुव अभी भी मतलब क्लासेस के लिए आता है, क्लासेस बहुत रेगुलरली जाता है. दैट इज़ वेरी समथिंग अबाउट ध्रुव दैट आई लुक अप टू. एंड क्लासेस आता है, नहीं जाना चाहिए, फिर वो वापस चला जाता है कैंपस, घर फिर वो मैं वापस चला जाता है घर. सॉरी. तो हाँ, डिड दैट फीलिंग एवर किक इन? तो थर्ड सेम में तो ऑनेस्टली नहीं हुआ ज़्यादा. थर्ड सेम में आई वाज मोर लाइक अभी तो मैं मम्मा के रिकवरी पे फोकस कर रहा हूँ पूरी तरह. एंड थर्ड सेम में लकीली वी हैड सम चिल प्रॉफ्स, मतलब हु वर एक्चुअली नॉट वेरी, मतलब यू नो उनको ये नहीं था कि बच्चों को जल्दी से जल्दी कैंपस पे लाना है. देयर वर सम प्रॉफ्स हु वर लाइक इफ़ पॉसिबल वी वांट टू होल्ड द एंड सेम्स ऑन campus only, but most profs in our department were pretty chill कि it's okay, अभी कोविड का सिचुएशन is such that we can't really hold online. तो मेरा रूममेट वैसे ईशू, you know him very well, तो वो आ गया था कैंपस. तो उसको वो जब सितंबर एंड में आ गया था कैंपस, तब मुझे थोड़ी फीलिंग आई थी कि यार एटलीस्ट उससे मिलना है मुझे. जो मेरा रूममेट है उससे भी 1.5 साल हो गए मैं मिला ही नहीं उससे. तो दैट काइंड ऑफ फेल्ट वियर्ड. कैंपस का मुझे उतना नहीं था. आई न्यू कि चलो घर पे रहता हूँ तो आई कैन विजिट हियर एट एनी टाइम. बट फोर्थ सेम में मुझे फीलिंग आई थी. थर्ड सेम वाज मोस्टली कि मुझे इस सेम एक तो चूँकि मेरा CPI काफ़ी गिर गया था सेकंड सेम में, एंड आई ऑब्वियसली फॉरगॉट टू मेंशन कि जब घर पे मम्मा का ये सब हुआ, ऑब्वियसली बिकॉज माई CPI फेल डाउन अ लिटिल. मुझे FR तो नहीं आया मुझे, बट BC इतने कोर्स में आ गए कि आई न्यू कि अब ब्रांच चेंज नहीं हो पाएगी. आई ट्राइड, बट फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वाज द ओनली कोर्स दैट आई वाज गेटिंग. बट बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू डू अ 5 year कोर्स, मैंने कंटिन्यू किया केमिस्ट्री में ही. आई काइंड ऑफ डिक्लाइन दैट कि छोड़ो. सो इसके बाद मेरा थर्ड सेम में तो फोकस यही था कि मुझे अपना CPI को वापस ट्रैक पे लाना है. तो इस वजह से अगर थोड़ा इस सेम कैंपस नहीं आ पाऊँगा चलेगा, इट्स ओके. बट दोस्तों से नहीं मिल पा रहा हूँ उसका डेफिनेटली लग रहा था. तो मेनली वही था. बट कैंपस नहीं आ पा रहा हूँ उसका एटलीस्ट थर्ड सेम में मुझे ज़्यादा वो नहीं हुआ था रिग्रेट कि चलो अभी तो 5 सेम और बाकी हैं. वी विल ऑफ कोर्स एंजॉय क्वाइट अ लॉट. तो या दैट्स मोस्टली इट फॉर थर्ड सेम. अदर देन दैट मैंने मेनली अकैड्स पे ही फोकस किया था. राइट. देन फोर्थ सेम भी हम लोग का मोस्टली सिमिलर ही था. हाँ, फोर्थ सेम में कुछ कोर्सेज ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट हो गए थे, कुछ कोर्सेज स्टिल ऑनलाइन ही थे. इन आवर थर्ड ईयर जब फाइनली थिंग्स स्टार्टेड कमिंग टू नॉर्मल, एटलीस्ट वी वर प्रिटेंडिंग दैट दे वर. तो देयर वाज द इंटर्न सीजन. यस. एंड उसमें intern season is a time where a lot of people feel very afraid, threatened, or even like strangely motivated. So Dhruv, since you were at your home all this while and
at intern season, during the intern season, which is like I guess supposed to be a very stressful period. How did you manage with that stress? I mean, did you have any support systems, like even though online, but did you have any support systems, maybe friends, maybe even any profs? फैमिली तो ऑफ कोर्स हमेशा है ही. एनी सपोर्ट सिस्टम्स, एनीथिंग फॉर द इंटर्नशिप्स? बिकॉज ऑल्सो थर्ड ईयर से हमारे कोर्सेज में हमारी ग्रेडिंग MSc के साथ होती है, एंड दे आर द नेल ऑन द हेड व्हेन यू सेड दैट. वहाँ पे ही सबसे सारा सच्चाई वहाँ पे छुपा हुआ है. एनीवे, कंटिन्यू. येस, एंड देयर द ग्रेडिंग is not very good for the undergrads. I mean, not that the profs want to give bad grades to us, but that they are very pro in whatever they are studying, and we are just studying those things for the first time. So at that time, for the chemistry people, grades take a hit in the 5th semester at least. There are some very bad courses out there. So managing courses and then managing internships while at home, dealing with peer pressure कि ध्रुव इधर campus आ जा. How did that go? Probably, I mean, you have actually mostly summarized कैसा रहा मेरा 5th sem. It was actually very dramatic because firstly, yeah, as you talked about 4th sem, I'll go back to 4th sem. This was the sem when my mom had started recovering quite a lot. She started walking properly, almost properly, and her medicines also were all down by then. So this was the sem when even I came to the campus finally. 4th sem towards the end, late in March 2022 was when I came to the campus. I met everyone for the first time. Ki chalo, physically we are meeting, and then that sem was mostly chill, and yeah, the end sem happened offline for the first time for our batch at least. Then the intern season, I mean, yeah, when we go to the 5th sem, we obviously had this summer break. That was the only time when I somewhat focused on कि चलो यार profile भी build करना है, because when you look at it from like my perspective, मेरा तो वैसे chemistry में रहने का बिल्कुल intention नहीं था, and to be very honest, I was studying chemistry just I want to complete this degree. I don't have any plans of going into research और मतलब मुझे इसमें बिल्कुल masters करने का कोई plan नहीं है. तो obviously you need to build your प्रोफाइल इन दैट डायरेक्शन. जैसे मुझे CS में बहुत इंटरेस्ट है, IT सॉफ्टवेयर में ही मुझे जाने का मन था. पैरेलली मैंने 3rd सेम में ही मशीन लर्निंग का माइनर, सॉरी 4th सेम, माय बैड, 4th सेम में मशीन लर्निंग का माइनर परस्यू करना शुरू किया. तो मैं उसमें भी एक्सप्लोर कर रहा था कि यू नो मे बी आई हैव हर्ड कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड दैट इज़ अ की रिक्वायरमेंट फॉर IT सॉफ्टवेयर जॉब्स. तो फिर क्यों ना मैं ML में ट्राई करूँ, डेटा साइंटिस्ट वगैरह का आजकल बहुत. दैट वाज द टाइम व्हेन फर्स्ट आई हर्ड कि इसमें बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, तो मेरा सीधे उसी में आ गया था फोकस पूरा. But then 5th sem में, because as you hit the nail on the head when you said that, I was totally unaware of the fact कि from your 5th sem onwards you are graded with the masters people. They literally know everything that you are studying. भाई मतलब क्या मैं बोलूँ, we have so many courses on, I don't know, organometallic chemistry and whatever, inorganic chemistry, the higher transition metal chemistry. They have already studied that in their bachelor's, during their BSc. They literally know everything. And it's not like the profs want to give you the bad grades, but by default the BS students end up getting very bad grades. I mean, you have experienced that the way I have, so I don't even need to tell you. But that was the time when I realized that it is almost impossible for me to parallelly manage an intern season and ensure that I don't, get CC and CD in these courses. And for that I obviously required friends का support and all. घर पे you have family का support, but other than that, when you're aloof from the campus, you can't really, I should say, there are a lot of friends whose help you get during the intern season. You connect with them, you have this option कि what is going on the campus, इसका तुमको better idea रहता है when you are actually here. तो बट बिकॉज एट द सेम टाइम, क्योंकि मम्मी का अभी भी रिकवरी 100% नहीं हुआ था, मैं उनको घर पे छोड़ के नहीं आना चाह रहा था. एंड सिंस दादी passed away, पापा, मम्मी एंड आई आर द ओनली पीपल एट होम. तो इफ़ आई लिटरली लीव एवरीथिंग एंड स्टे एट कैंपस, तो पापा के लिए अकेले सब मैनेज करना मुश्किल होगा. ही टू इज़ अ डायबिटिक, तो उनका भी थोड़ा हेल्थ का इशू रहता है. तो आई डेंट वॉन्ट टू लीव माई मॉम अलोन एट दैट टाइम. जैसे कि मम्मा का अभी भी ये हालत है कि इफ़ शी सिट्स ऑन अ वेरी लो बेंच, तो उनको उठने के लिए लिटरली मेरी हेल्प चाहिए होती है. तो ये सब वजह से आई वॉज लाइक कि मैं लिटरली सब कुछ छोड़ के हॉस्टल में अभी रहने तो नहीं आ रहा हूँ, गिवन दैट आई हैव दिस एडवांटेज कि मैं कम्यूट कर सकता हूँ डेली. तो दैट वन थिंग इज़ देयर कि मुझे दोस्तों का जो सपोर्ट होता है कॉलेज में, जो एक बॉन्डिंग बन जाती है ना, दैट थिंग आई काइंड ऑफ रियली मिस्ड आउट एट दैट टाइम.
And on top of that, given the harsh nature of the grading of these CH courses, the CH4XX courses typically, which you have in your third year, that was like the toughest time of my life. I mean, and that is exactly why मेरा 5th sem में तो intern लगा भी नहीं कहीं. बहुत जगह मैं interview round तक पहुंचा भी, but finally I could not clear it. तो overall it was still interesting. I mean, despite all this, I would say कि intern season is something that everyone should go through. मतलब लोगों को experience तो ज़रूर लेना चाहिए उसका. It's you learn a lot of new things in that कि you know how are the interview processes, what are the tests से भी you learn a lot about what is lacking in you if you are really looking for jobs and those kind of things. तो enjoyable भी था but बहुत stressful था, like at least मेरे लिए. And 5th sem में तो finally intern लगी भी नहीं मेरी. And since you would know this a lot, chemistry के प्रति थोड़ा bias भी रहता है. Many companies are not interested in taking students from the chemistry department, and including one company whose name I won't take, but they were like more or less pleased with my profile, but because they saw that I'm from a BS branch, they did not like finally select me. And I'm saying this because I definitely know 2 more people whose CPI was also lesser than me, but they finally got selected in that. And I believe कि ऐसा नहीं है कि उनका इंटरव्यू कोई मेरे से बहुत बेटर गया होगा because of which they selected them. Of course ये थोड़ा मेरा personal opinion भी है, but still overall quite hectic, quite मतलब stressful. But if you really take it from that view कि you want to learn and you know कि यार ये भी एक phase of life है that you want to go through, तो उस तरह I actually enjoyed this also कि ठीक है यार, the internship period is also a phase of your life, of your college life in general. तो 5th sem was quite stressful like that. CH401 उसको mention किए बिना मैं रह नहीं सकता. The most hectic course I ever came across. तो वो भी उसी फेज़ ऑफ लाइफ में वो कोर्स भी आया था. मतलब वो तो इवन व्हेन आई विल डाई विद दिस प्राइड कि आई पास्ड CH401 in my first attempt. तो yeah, that was mostly my 5th semester.